हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना BPAC 101 का यूनिट 5। ठीक है जी। तो पूरे वन शॉट के अंदर हम पूरा यूनिट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या नाम है इस यूनिट का? नाम है यूनिट 5, जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन का क्या रिलेशन होता है, ह्यूमन के इमोशन, ह्यूमन की नॉर्म्स, इन सब को इम्पोर्टेंस ये आपकी अप्रोच देती है। ठीक है, ओके। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, मायो का जो अर्ली एक्सपेरिमेंट रहा था वो देखेंगे, ह्यूमन रिलेशन स्टडी। ठीक है, ह्यूमन के जो रिलेशन है उसकी जो स्टडी की गई है वो देखेंगे, और क्या क्या सिग्निफिकेंस है हाथरॉन के स्टडी का वो, और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है सबसे उनको देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। तो वो डेफिनेशन से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। सबसे पहले आपको बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है उसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है कि मैं आपको एक सिंगल डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूं और इसी का यही मतलब है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हमारे एक स्कॉलर रहे थे बर्नार्ड, जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। बोलते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं किसी भी एक्टिविटीज के अंदर। वो दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोई एक तरीके का नहीं होता। वो आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंट, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म के आपको क्या मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो मॉडल होता है, एक तो क्लोज मॉडल, एक ओपन मॉडल। ठीक है, एक होता है क्लोज मॉडल, एक होता है ओपन मॉडल। क्लोज मॉडल जो होता है उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक होती है। ठीक है, हायरार्की होती है, एक फॉर्मल होता है। जैसे कि आप जा रहे हो अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, आपकी जो कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल वो कौन सी होगी, क्लोज मॉडल होगी। अब आप कंपनी से बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एक फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी। ठीक है, आपका बॉस होगा, बॉस के नीचे कुछ वर्कर्स होंगे, फिर वर्कर्स के नीचे भी कोई ना कोई होगा। ठीक है, और बॉस के ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या एक हायरार्की बनी हुई है किसके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा क्लोज मॉडल। ठीक है, लेकिन एक और मॉडल होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जिसको हम बोलते हैं ओपन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोग कोऑपरेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं होता कि आपको एक कंपनी दे दी गई है और आप इस कंपनी में ही रहोगे, यहीं पे काम करोगे, नहीं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी लोगों को क्या करा जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है। उनकी इमोशन, उनके इनफॉर्मल नॉर्म्स, ठीक है, इनके ऊपर भी क्या करा जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप का होता है, और दो मॉडल हमने देखे। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, ये एक आउटकम है किसका, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का। ठीक है, लोगों ने मूवमेंट किया, तो मूवमेंट के बाद हमारी एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है, ये क्या करती है, स्टडी करती है जो सोशल, जो समाज के रिलेशन होता है, एक मोटिवेशन जो लोगों के अंदर होता है, एम्प्लॉयज को कैसे आप सेटिस्फाई कर सकते हो, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो, इन सब की बात करता है। ठीक है, ये जो अप्रोच होती है ये इंपॉर्टेंस देती है किसके, मनुष्य के एसेप्ट को, मनुष्य के जो इमोशंस होते हैं, मोटिवेशन होता है, इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं ग्रुप के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको क्या करती है, इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, एक इंसान का जो एक रिलेशन होता है, एक इंसान के जो इमोशंस होते हैं, क्या करती है, उनको ये ध्यान में रखकर अपनी बातों को कहती है। ठीक है जी, तो हम मायो के बारे में पढ़ते हैं। इल्टन मायो जो कि हमारी काफी जानी मानी रिसर्चर है। ठीक है, ये क्या करती है, कुछ पुराने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
जो इनकी इंपॉर्टेंट स्टडीज है वो कब करी गई थी, 1920s और 1930s में की गई थी। यहाँ पे बताती है कि कैसे आप वर्क और प्रोडक्टिविटी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक टेक्सटाइल मिल के अंदर जाती है, जहाँ पे देखती है जो वर्कर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जॉब को बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो टेक्सटाइल मिल की कंपनी थी, यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, अपनी जॉब को छोड़ रहे थे। ठीक है, कंपनी ये कह रही थी कि लो भाई, हम तुमको अच्छी जॉब प्रोवाइड करेंगे, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन तुम आओ तो सही। लेकिन जो वर्कर्स थे वो नहीं चाहते थे, वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, वो बहुत ज्यादा थक चुके थे, वो नहीं चाहते थे अब वहां पे काम करना। ठीक है, अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने तो नहीं, कंपनी वालों ने क्या करा, अरे हमारे वर्कर्स तो थक चुके हैं, तो उनको क्या करा, उन्होंने उन्हें ब्रेक देना स्टार्ट किया, छोटे छोटे ब्रेक दिए जाएंगे। ठीक है, काफी बड़े बड़े चेंजेस वो लेकर आए। तो क्या हुआ, जो वर्कर्स थे, जो हमारे थके हुए वर्कर्स थे, जो छोड़ के जा रहे थे कंपनी को, वो क्या करने लगे, वो खुश रहने लगे। अब बहुत कम लोग वहां से क्या कर रहे थे, अपनी जॉब को छोड़ रहे थे। ठीक है, अब वर्कर्स खुश थे। ठीक है, तो मायो क्या कहती है, मायो बोलती है कि लोग क्या हो रहे थे, यहाँ पे जो कंपनी में काम कर रहे थे बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए, एक काम को करते 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 वो क्या होने लगे थे, वो परेशान हो चुके थे। ठीक है, अब आपसे मैं एक चैप्टर को पढ़ाए जाऊं या आप खुद पढ़े, एक टाइम के लिए लोग क्या होने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। अरे तुम्हें एक सब्जी में डेली खिलाऊं तो तुम बोर होगे नहीं होगे। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होने लगे, बोर होने लगे, वो अनहैप्पी होने लगे। ठीक है, तो ये देखा गया। देन इसके बाद मायो क्या करती है, एक और एक्सपेरिमेंट करती है, टेक्सटाइल मिल के अलावा वो एक और एक्सपेरिमेंट करती है एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर, जो कि हावथ्रॉन प्लांट था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हावथ्रॉन प्लांट, और एक बड़ी सी फैक्ट्री थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत चमकदार लाइट थी। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या था, बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई थी। लाइट होती है ना कि आप किसी मॉल के अंदर जाओगे, एक बड़ी सी दुकान के अंदर जाओगे मार्केट में, उसमें लाइट ही लाइट रखी जाएंगी, वहां पे कपड़े भी ऐसे चमकते हैं, बस पूछो मत। ठीक है, तो लाइट लगी हुई थी ऐसी हमारी फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो भी काफी प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, काफी प्रोडक्टिव वहां पे चल रही थी कंपनी। तो वहां पे हमारी जो ये मायो थी वो काफी सरप्राइज हो जाती है, उनको कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है जिससे बोलती है, ओह ये क्या देख लिया मैंने। वो बोलती है लाइट ही नहीं, वो बोलती है लाइट ही नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी। लोग जो वर्कर्स थे वहां पे काम कर रहे थे बोल रहे, अरे भाई हमारी फैक्ट्री में तो लाइट है, हम बहुत काम करेंगे। बोले ये एक रीजन नहीं है, एक और भी रीजन था। यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको अटेंशन दी जा रही थी, उनकी इज्जत की जा रही थी। ठीक है, वर्कर को ऐसा फील किया जा रहा था कि देखो कोई ना कोई आपकी केयर कर रहा है। ठीक है, अब जब लोगों को अटेंशन दी जाएगी, लोगों की केयर की जाएगी, तो बोलेंगे देखो भाई हमारे ये जो बॉस है हमारा इतना केयर करता है, हमारे बारे में इतना सोचता है, तो हम तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हैं, थोड़ा सा तो प्रॉफिट इसको भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमारी माया को मिलती है। तो माया बोलती है कि देखो जी हमने यहाँ पे देखा लोग बड़े खुश है। ठीक है, काम करने में बड़े खुश है, क्योंकि जो उनका बॉस है वो बहुत अच्छे से उनको क्या कर रहा है, अच्छा फील करा रहा है। ठीक है, उनकी केयर कर रहा है। ठीक है, और यही हमारी एक नई वे ऑफ थिंकिंग है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जहां पे फोकस किया जाता है वर्कर के इमोशंस के ऊपर, कि उनको क्या करा जाना चाहिए, अटेंशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट किसके, मायो के, जहां पे हमने टेक्सटाइल मिल और किसका, हावथ्रॉन का, हावथ्रॉन प्लांट का एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक है भाई, और नाम क्या है रिसर्चर का, ये नाम बताना है मेरे को, कौन थी वो जिसने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सामने। अब क्या होता है, ह्यूमन रिलेशन स्टडी जो अप्रोच की हम बात करते हैं, ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई हावथ्रॉन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि हमारी एल्टोन मायो ने किया था। अभी हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा। ठीक है भाई, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है। ठीक है, वेस्ट कंट्री की कंपनी है, मेनली ब्रिटेन की है। ठीक है, और यहाँ पे कब किया गया था एक्सपेरिमेंट, 1924 से लेके 1934 तक ये आपका एक्सपेरिमेंट चलता है। ठीक है, यहाँ पे समझाया जाता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी और वर्कर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती है एक वर्कर को प्रोडक्टिविटी बनाने में और उसको सेटिस्फाई करने में। ठीक है, पहले होता है एल्यूमिनेशन स्टडी, जो कि आपकी 1924 से लेकर 1927 तक चलती है। यहाँ पे क्या करा जाता है, फोकस किया जाता है लाइटिंग के ऊपर, कि कैसे अगर आप वहाँ पे लाइटिंग का लेवल अच्छा रखोगे, वहाँ पे रोशनी अच्छा रखोगे, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे, तो क्या होगा, जो लोग है ना वो भी खुश होंगे, मतलब जो आपके वर्कर है ना वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करता है, जो एल्यूमिनेशन लेवल है, एल्यूमिनेशन मतलब लाइटिंग, ठीक है, जो लाइटिंग जो चमकीलापन है ना वो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा क्या, आपके प्रोडक्टिविटी को। ठीक है,
तो क्या बोलते हैं, ये लाइटिंग का जो लेवल है वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। वो अगर आप उसको डिक्रीज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता जाए, बोलता देखो भाई लाइटिंग लगाने का तो अच्छी बात है, तुम लगाओगे तो वहां पे प्रोडक्टिविटी तो होगी, लेकिन आपकी लाइट लगाने से आपके वर्कर मतलब 50% खुश हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वहां पे लाइट बहुत अच्छी है, इतना खुश नहीं होंगे। उनको थोड़ा सा वेज प्रोवाइड करने का ज्यादा, अगर वो काम ज्यादा कर रहे हैं तो उनको वेजेस भी दो, थोड़ा सा उनको यार रेस्ट भी दो। अगर उनको भूख लगी तो खाने दो उनको, अगर उनको ब्रेक के लिए जेठालाल देखना है तो देखने दो, अगर उनको किटकैट खानी है ब्रेक के लिए, ब्रेक तो बनता है, तो उनको भी ब्रेक दो भाई। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करो उन लोगों के साथ। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी ऐसे इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन स्टडी रहा। ठीक है, देन उसके बाद 1927 से लेके 1932 तक आपकी रिली असेंबली एक्सपेरिमेंट चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है वर्कर्स की, जहाँ पे वो असेंबलिंग करते हैं किसके, टेलीफोन रैली की। ये जो रिसर्च से ये फाउंड करते हैं अटेंशन, सिंपैथी, एक सुपीरियर, ठीक है, जो एक ओनर होता है कंपनी का, वो कैसे अपने वर्कर को मतलब एक तरीके से उनकी केयर करता है। ठीक है, उनको अटेंशन देता है। ये भी क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है किसको, प्रोडक्टिविटी को। अगर एक ओनर, एक बॉस क्या कर रहा है, अपने पूरे मैनेजमेंट के साथ, अपने पूरे वर्कर्स के साथ थोड़ा सा उनको मतलब अटेंशन दे रहा है ना, तो लोग भी खुश होंगे और वो प्रोडक्टिविटी को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, इसका एक इम्पैक्ट है। ठीक है, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो कि आपका कब तक चलता है, 1928 से लेके 1931 तक। इसमें बोला जाता है कि आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, एटमोसफेयर कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, थोड़ा सिंपैथेटिक रहो। ठीक है, वर्कर्स को उनकी जो फीलिंग है ना उनको एक्सप्रेस करने दो। अगर किसी वर्कर के हाथ चनका आ गया है तो उसको बताओ। ठीक है, वो इतना मतलब बताओ तो नहीं, मतलब इतना उसको फ्रीडम दो कि भाई उसकी चनका कहाँ पे आता है, गर्दन, पैर, रुको, हाँ गर्दन में आता है। ठीक है, तो उसको चनका आ गया है तो वो बता सके, इतनी फ्रीडम उसे होनी चाहिए। ठीक है, और अपने बॉस को बोल सके, देखो भाई हमको दिक्कत हुई है, हमसे काम नहीं होगा। अब जो हमारा बॉस है वो खड़ूस होगा और हम तुमको फ्रीडम नहीं देगा, तो वो भी बेचारा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इतनी फ्रीडम हमारे वर्कर्स को देनी चाहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो ओपनली आपसे बोल सके। ठीक है, अगर इतना फ्रेंडली नेचर होगा तो लोग भी बड़ी खुशी खुशी से काम करेंगे। ठीक है, कि अगर हमको आज चोट लगी है तो हमारा जो बॉस है वो साथ दे रहा है तो कल हम भी उसका साथ देंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो अप्रोच है हाईलाइट करते हैं कि ह्यूमन के एटीट्यूड के ऊपर, उसके सेंटिमेंट को भी क्या देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसके वर्क प्लेस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है। ठीक है, देन इसके बाद बैंक वियरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ पे स्टडी करी जाती है। यहाँ पे जो स्टडी की गई थी एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स की। ठीक है, कि एक जो वर्कर्स जो वर्क प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना, वो इनफॉर्मल होना चाहिए। मतलब वो अपना एक ऐसा ग्रुप बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जहाँ पे सभी लोग इनफॉर्मल तरीके से रहे। ठीक है, यह नहीं कि हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड नाइट सर जी, हाँ जी सर। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रेंडली टोन में भी थोड़ा सा बात करे। ठीक है, यह नहीं भाई सबसे हाँ जी 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 करके बोले जा रहे हैं, वहां पे कोई दोस्त नहीं है, कोई इनफॉर्मल तरीके से किसी से बात नहीं हो रही, काम से काम मतलब है नहीं भाई, थोड़ा सा लोगों को माइंड फ्रेश करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो वो प्रोडक्टिविटी को भी क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। और सभी लोग क्या करेंगे, फिर एक इनिशिएटिव बनाएंगे अपने ग्रुप का, वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने आउटपुट को। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद लोग क्या करेंगे, अपना एक प्लान बनाएंगे कैसे वो फाइनेंशियली रिवॉर्ड जीत सकते हैं, कैसे वो आउटपुट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कैसे वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या रहेगा, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सॉलिडिटी डेवलप होगी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब जो हमारी इंडियन मायो थी, जिन्होंने इतने सारे हमको भाषण दिए, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे इन्होंने, तो ये बताती है कि देखो जी, ये कंक्लूड करती है कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, जो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ टेक्निकली नहीं हो सकती। ठीक है, टेक्निकली ही प्रॉब्लम कोई नहीं आ सकती कि आपकी मशीन खराब हो गई है इसलिए काम नहीं हो सकता, नहीं। आपको एक इंसान की फीलिंग को भी समझना चाहिए, समाज के जो एटीट्यूड है, जो सेंटिमेंट है ह्यूमन के, उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों चीजों को, ह्यूमन एस्पेक्ट को टेक्निकली, इन दोनों बैलेंस करके चलोगे ना, शायद
बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी जा सकती है। वो बोलती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप उनकी स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है, काउंसलिंग कराओ, उनको मोटिवेशन दो, भाई हम अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप, ये होता है ना कि आप बहुत महत्वपूर्ण वर्कर हो हमारी कंपनी के लिए, लिखा होता है ना, तो ऐसे ऐसे उनको मोटिवेशन दो, लीडरशिप बनाओ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो इन सब की कौन बात करती है? एल्टन बायो बात करती है। बोलते हैं देखो टेक्निकली सारी चीजें नहीं चलती है, आपके वहां पे वर्कर ही काम कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, हमारे एल्टन बायो ने बोला। अच्छा, हाफथ्रोन की जो स्टडी की गई थी, जो इतने सारे हमको भाषण दिए गए थे, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे एक इंसान के इमोशन के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि एक जो वर्कर जो 12-12 घंटे काम कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, भाई उसके इमोशंस को तो देखो, उनको तो थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। देन उसके बाद एक वर्कर को फ्रीडम होनी चाहिए, उसके साथ कोऑपरेट करो। वो 12 घंटे अपनी फैमिली से ज्यादा तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर रह रहा है, थोड़ा सा तो आजादी दो उसको, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करो। देन उसके बाद सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, कभी कभी क्या होता है समाज का और आपके साइकोलॉजी फैक्टर भी आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एक इंसान है जिसको घर से बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिले, सिर्फ सुबह उसकी बीवी ने उसके साथ झगड़ा कर दिया, ए तू क्या कमाता है, तू कमा क्यों नहीं लेके आता है, ठीक है, ऐसे 2-4 बातें उसको सुना दिया, अब उसे गुस्सा आ गया। अब वो कंपनी में जाएगा, उसका बिल्कुल सुबह सुबह किसी का दिमाग खराब कर दिया, और वो कंपनी में जाके भाई वो तो बोलेगा क्या सुबह सुबह सुनने के लिए मिल जाती है, 12 घंटे यहाँ पे काम करो फिर भी सुनने के लिए मिलते हैं तो क्या फायदा मेरा, ठीक है। तो उसका दिमाग ना घूम जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है भाई, इसको समझो, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझो। बेचारा परेशान है, थोड़ा सा उसे टाइम दो, उसे बोलो अरे भाई कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। देन उसके बाद ग्रुप डायनामिक, अब इनफॉर्मल ग्रुप बनाओ, ठीक है, जहां पे आप काम कर रहे हो ना इनफॉर्मल। अगर कोई इंसान अपनी बीवी से 3-4 बातें सुन के आया तो अपने दोस्तों को बताए, भाई देख आज ऐसा हुआ, फिर बोलेगा, दूसरा बोलेगा अरे भाई हमारे साथ भी यही होता है, फिर तीसरा बोलेगा अरे भाई सबके साथ, घर घर की ये कहानी है, तो क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है। तो इनफॉर्मल ग्रुप बनाना चाहिए, ये नहीं जी सर हाँ जी हम कर देंगे, तो सारी काम की बातें ना हो के एक इनफॉर्मल ग्रुप भी बनाया जाए, ठीक है। एक वर्कर आइसोलेट ना रहे, ठीक है, वो अपने ग्रुप के अंदर सभी से बातचीत करे, आपस में इंटरेक्ट करे। देन उसके बाद जो मैनेजर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान परेशान है तो उसकी परेशानी को वो एड्रेस करे, उसको समझे क्या इंसान के साथ हुआ क्या है, उसको बुलाया जाए, अरे भाई तू परेशान ना हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा वो मैनेजर थोड़ा सा समझे उसकी परेशानी को। देन इसके बाद जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, इसके 2 एस्पेक्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेम वही बात है कि इमोशन को समझता है, ग्रुप डायनामिक होते हैं, कभी आप इनफॉर्मल बनाना चाहिए क्योंकि ग्रुप क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं, जैसे इंटरेक्शन चेंज हो गया ऐसे ही आपका ग्रुप चेंज होगा, ठीक है। फ्रीडम देनी चाहिए लोगों के साथ, जो वर्कर्स उनको कोऑपरेट करना चाहिए, और समाज और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कभी कभी क्या करता है, डिपेंड करते हैं आपकी, सॉरी इंक्रीज करता है क्या, प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम वही चीजें यहाँ पे बोली गई है। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, ऐसी नहीं सारी चीजें इसमें अच्छे अच्छे नहीं। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर उसकी तो बात ही नहीं की गई है कि टेक्नोलॉजी कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है। हर चीज कोई वर्कर्स ही नहीं होता, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी रोल होता है, ये तो बात ही नहीं की गई। देन इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया ग्रुप डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। ये इंडिविजुअल के डिसीजन के ऊपर फोकस नहीं किया, कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, ये पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये निग्लेक्ट करते हैं फॉर्मल रिलेशन को, अरे भाई तुम काम करने जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में अगर तुम्हारा इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होता तो फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, ठीक है। तो वो बोलता है हर जगह इनफॉर्मल नहीं चलता है, तो वो अपने बॉस से बोलेगा अरे भाई कैसा है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, वो बोलते हैं नहीं हर जगह इनफॉर्मल नहीं चलता, थोड़ा तो फॉर्मल रिलेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देन इसके बाद इन्होंने बात किया इस अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट की, भाई किसी के साथ कुछ नहीं होगा, कोई दुख दर्द नहीं है किसी के साथ, अगर आपको थोड़ा सा कोऑपरेट कर दिया जाए, थोड़ी सी अटेंशन दे दी जाए, इनफॉर्मल रिलेशन बना दिए, सब कुछ रहेंगे। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी तो होता है, टेंशन भी तो होती है, उनकी तो आपने बात ही नहीं की है, तो ये सारी चीजें अनरियलिस्टिक है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है। देन इसके बाद है हमारा ओवरऑल अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हमारी जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है माना कि इसको क्रिटिसाइज किया गया है।
अरे भाई सबको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेकार है, नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट है, इसको मार्क किया जाता है। क्या टर्निंग पॉइंट? कि मैनेजमेंट के अंदर ये सबसे अलग पॉइंट है, ठीक है, जो कि अटेंशन देती है मोटिवेशन को, एक इंसानियत के ऊपर, ठीक है, ये इंसान की थोड़ी सी फीलिंग को समझो, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करो काम करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। तो इतना ही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था। काफी बोर सा वैसे चैप्टर था, जो कि मैंने इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही बने रहे, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा कौन सा यूनिट 6 रहने वाला है। अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो वो मेरे को क्या करेगा, कमेंट करेगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करेगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो बाय।